हेलो दोस्तों, तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें सभी छात्रों को बहुत ज्यादा दिक्कत भी रहती है और वो इसे बहुत ही कठिन टॉपिक्स भी समझते हैं। ठीक है, लेकिन आज बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं पीएन संधि डायोड क्या होता है और पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक या पश्च दिशिक या आप बोल सकते हो अग्र अभिनीति या पश्च अभिनीति के अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए और दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्र जो ग्राफ खींचा जाता है वो कैसे खींचा जाता है। बहुत ही मस्त तरीके से आज इस पूरे टॉपिक को समझने वाले और बात करें, ये पेपर में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे जिस साल का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से आज के इस वीडियो को हम लोग समझने वाले। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस वीडियो को बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और एक एक बात को हमारी समझते रहना। आप बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे पीएन संधि डायोड क्या होता है और पीएन संधि डायोड का जो अग्र अभिनीति या अग्रदिशिक वाला होता है और पश्च अभिनीति या पश्च दिशिक होता है, उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो सिंपल समझते हैं। देखो, क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा आता है पीएन संधि डायोड क्या है और पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक को आप अग्र अभिनीति भी बोल सकते हो तथा पश्च दिशिक को उत्क्रम अभिनीति भी बोला जाता है, पश्च अभिनीति भी बोला जाता है। ठीक है, नाम याद रखना, पश्च अभिनीति, पश्च दिशिक या उत्क्रम अभिनीति। ठीक है, तीन नाम। अब इसके बाद इनमें अवस्था में परिपथ आरेख खींचना है और दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को भी दर्शाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे यहाँ पे पीएन संधि डायोड के बारे में। पीएन संधि डायोड वास्तव में होता क्या है। ठीक है, जब आप इसको समझ जाओगे तो इसकी अग्र अभिनीति भी समझ जाओगे और पश्च अभिनीति भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात आती है पीएन संधि डायोड की। ठीक है, तो एकदम सिंपल भाषा पे आपको समझाएंगे। पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर आपको आसानी से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो आसान भाषा में समझना है तो बस सुनते रहना बातों को। ठीक है, तो देखो पीएन संधि डायोड क्या होता है। हमने लिखा पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। ठीक है, पीएन संधि डायोड जो है एक मूल अर्धचालक युक्ति है और यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है। ठीक है, यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसमें एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। ठीक है, एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं तथा इन क्षेत्रों के बीच की परिसीमा बाउंड्री को पीएन संधि बोला जाता है। और इसके बाद कहा गया पी टाइप क्षेत्र में कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, इसी प्रकार एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते। तो सिंपल पीएन संधि डायोड जो है एक प्रकार का पीएन संधि डायोड जो है मूल अर्धचालक युक्ति है। इसमें होता क्या, एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है। किस टाइप से, देखो इस टाइप से। सिंपल इसमें दो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इसमें क्या होता है, दो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, यहां से ये इसकी परिसीमा कहलाती है। जो बीच में यहाँ पे बाउंड्री खींच रहे हो आप, जो लाइन खींच रहे हो, ये आपकी क्या होती है, इसे बोला जाता है क्या चीज। ठीक है, इसे थोड़ा इस टाइप से मोटी बना सकते हो, ये बाउंड्री होती है या आप इसे परिसीमा बोल सकते हो। ठीक है, और इसे पीएन संधि भी बोला जाता है। ठीक है, एक तरफ के क्षेत्र को पी क्षेत्र नाम देते हैं और दूसरे तरफ के क्षेत्र को हम लोग एन क्षेत्र नाम देते हैं। ठीक है, एक तरफ के क्षेत्र को पी क्षेत्र और दूसरे तरफ के क्षेत्र को एन क्षेत्र नाम देते हैं। अब इसमें कहा यह गया कि जो पी क्षेत्र में होता है उसमें कौन से आयन होते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है कि जिसमें एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्य होते हैं, तो यहाँ पे आपके ग्राही आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके कौन से आयन उपस्थित होते हैं, ग्राही आयन, और यहाँ पे आपके दाता आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, दाता आयन उपस्थित होते हैं। यहाँ पे ग्राही आयन होते हैं, वहां पे दाता आयन। ठीक है, ग्राही आयन में आपका सिंपल यहाँ पे आपका माइनस चार्ज इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, और वहां पे प्लस होता है इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब अगर बात करें, आपसे यहाँ पे एक बात कहेगी, पी टाइप क्षेत्र में कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं।
इसे क्या बोलते हैं, पी क्षेत्र या पी टाइप क्षेत्र, इसे एन टाइप क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोटर उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, कोटर उपस्थित होते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से कोटर जो होते हैं बहुसंख्यक में होते हैं, ठीक है। इस टाइप से इन्हें बोला जाता है कोटर, ठीक है। कोटर यहाँ पे बहुसंख्यक में होते हैं, बहुत सारी संख्याओं में होते हैं कोटर आपके उपस्थित, ठीक है। और इधर आपके क्या उपस्थित होते हैं, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बहुसंख्यक मात्रा में, बहुत सारी संख्या में आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित होते हैं इस टाइप से, ठीक है। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, इन्हें बोलते हैं कोटर, इन्हें कोटर बोला जाता है। और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, सिंपल भाषा में, ठीक है। ये क्या चीज है, हमारे इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, इसे बोला जाता है पीएन संधि, ठीक है। क्या बोलते हैं, पीएन संधि, ठीक है। ये परिसीमा या बाउंड्री टाइप से होती है और इसे क्या बोलते हैं, पीएन संधि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, पीएन संधि होती है। और यहाँ पे आपका जहां पे माइनस माइनस और प्लस प्लस ज्यादा होता है, यहाँ पे जहां पे माइनस माइनस और प्लस प्लस जहां पे ज्यादा होता है, वहां पे एक परत होती है कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे बना देते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपका एक परत होती है जिसे अवक्षय परत बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका एक परत होती है जिसे क्या बोला जाता है, अवक्षय परत बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोला जाता है अवक्षय परत। क्या नाम देते हैं, अवक्षय परत, ठीक है। अवक्षय परत इसे नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, अवक्षय परत। ये जो पूरी संरचना आपको दिख रही है पीएन संधि डायोड की संरचना है, इसमें होता क्या, एक बार फिर से समझ लो, ये एक प्रकार का मूल अर्धचालक युक्ति है। मतलब ये एक प्रकार का अर्धचालक होता है। इसमें दो क्षेत्र होते हैं, पहला पी क्षेत्र, दूसरा एन क्षेत्र। पी क्षेत्र में ग्राही आयन होते हैं और एन क्षेत्र में दाता आयन होते हैं, ठीक है। ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, दाता का मतलब देने वाला, ठीक है। और आपका जो पी क्षेत्र होता है या पी टाइप होता है, उसमें कोटरों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुसंख्यक होते हैं, ठीक है। इसमें जो कोटर उपस्थित होते हैं बहुत संख्या में उपस्थित होते हैं। और एन टाइप या एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत सारी संख्या में, बहुसंख्यक मात्रा में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो आपको ये परिसीमा दिख रही है, इसे बाउंड्री बोला जाता है या इसे पीएन संधि बोल सकते हो, ठीक है। ये जो आपको ये जो इसको दो भागों में बांट रही है, कोटर जहां पे उपस्थित है, मतलब ग्राही आयन यहाँ पे उपस्थित है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को बीच से जो बाउंड्री बीच में खींचती है या दोनों को अलग करने वाली जो परिसीमा होती है, उसे पीएन संधि बोलते हैं। और यहाँ पे जहां पे माइनस और प्लस ज्यादा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हो कि पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है, ठीक है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का अर्धचालक क्रिस्टल के रूप में होता है, जिसमें एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता, इस क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा इस क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। अब कहा गया यहां से अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, क्रमशः इस वाले क्षेत्र को पी क्षेत्र बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को एन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया तथा इन क्षेत्रों के बीच परिसीमा बाउंड्री को पीएन संधि बोलते हैं। तथा इन क्षेत्रों के बीच में यहाँ पे एक परिसीमा बाउंड्री होती है जिसे पीएन संधि बोलते हैं। अब इसके बाद कहा गया पी टाइप क्षेत्र में कोटर होता है। पी टाइप क्षेत्र में क्या होता है, उपस्थित कोटर उपस्थित होता है, ठीक है। कहा गया कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, एक प्रकार के आवेशवाहक होते हैं जो कि पी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, बहुसंख्यक रूप से उपस्थित होते हैं। फिर कहा गया इसी प्रकार एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। इस एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका पीएन संधि डायोड की सिंपल संरचना होती है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं, बस समझो, ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक विभव वी होता है जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, विभव प्राचीर बोला जाता है इसे, ठीक है। ये जो विभव वी होता है इसे क्या नाम दिया जाता है, देखो रेड से ही बना दे, इसे बोला जाता है विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर, ठीक है। क्या होता है ये, विभव प्राचीर बोलते हैं इसे, ठीक है। विभव प्राचीर, विभव प्राचीर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन यही था कि पीएन संधि डायोड क्या है। तो सिंपल आपको सबसे पहले इस टाइप से चित्र बनाना है और इस टाइप से जो चीज आपने चित्र में लिखा है, मतलब जो चीज चित्र बनाया है वही चीज आपको यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। और अगर बात करें पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है, पीएन संधि डायोड का प्रतीक, ठीक है। पीएन संधि डायोड का प्रतीक, डायोड का प्रतीक, सॉरी प्रतीक, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप से इसका प्रतीक होता है, इस टाइप से, ठीक है। ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक होता है। इसे पी क्षेत्र बोलते हैं
और ये जो आपको दिख रहा है इसे एन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रतीक कुछ इस टाइप से बना होता है, इसे बोलते हैं पीएन संधि डायोड। ये पी टाइप होता है, ये इसका एन टाइप होता है, ठीक है। तो ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक है, प्रतीक कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है पीएन संधि डायोड की। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचे। देखो अग्रदिशिक अवस्था और पश्चदिशिक अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम पीएन संधि डायोड में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब उसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप पीएन संधि डायोड को एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हो, एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हो, तब आपका क्या प्राप्त होता है, आपको अग्रदिशिक और पश्चदिशिक प्राप्त होता है, ठीक है। दो अलग अलग दिशाओं में प्राप्त होता है, ठीक है। तो उन दशाओं को ही अग्रदिशिक और पश्चदिशिक या अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा सबसे पहले आप लोग समझ चुके हो पीएन संधि डायोड की परिभाषा और उसका ये चित्र जो आपको चित्र के माध्यम से इसे समझाया। अब इसके बाद बात करते हैं पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनीति क्या होती है और पश्च अभिनीति क्या होती है। तो एक बार आप लोग जरा इसे नोट कर लो। तो आप बात करते जो पीएन संधि डायोड में हमें पढ़ना है अग्र अभिनीति या अग्रदिशिक या पश्च अभिनीति या पश्चदिशिक या जिसे उत्क्रम अभिनीति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने बताया ये जो प्रकार होते हैं पीएन संधि डायोड के किस आधार पे होते हैं। पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ने के कारण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ से लिखा भी है कि पीएन संधि डायोड को बाह्य बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला पीएन संधि डायोड के लिए कौन सा, अग्रदिशिक या अग्र अभिनीति, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें जो पीएन संधि डायोड, ये आपका पीएन संधि डायोड था, देख सकते हो कोटर हमने बना दिए, ये इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ये संधि है, ठीक है। अब आपको पता है अगर हम मान लो इसे इस टाइप से बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम इसे इस टाइप से जाके यहाँ पर से बैटरी से जोड़ दें, मान लो, ठीक है, इस टाइप से अगर हम इसे बैटरी से जोड़ दें, यहाँ पे इस टाइप से इसे हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। और अगर मान लो ये जो बैटरी से हमने जोड़ा, इसमें अगर हम पी क्षेत्र को प्लस पॉइंट से और ये जो एन क्षेत्र है इसको माइनस पॉइंट से जोड़ते हैं, ठीक है। इसके पी क्षेत्र को अगर हम प्लस पॉइंट से और इसके जो एन क्षेत्र है इसको माइनस पॉइंट से जोड़ते हैं, तो इस टाइप के जो आपका पीएन संधि डायोड होता है, उस टाइप के पीएन संधि डायोड को हम लोग कैसा बोलते हैं, अग्रदिशिक या अग्र अभिनीति। क्यों बोलते हैं वो भी समझो। देखो जब हमने पी क्षेत्र को बैटरी के प्लस से जोड़ा, एन क्षेत्र को बैटरी के माइनस से जोड़ा, यहाँ पे लिख दो ये बैटरी है, ठीक है। तब होता क्या है जानते हो, तब होता ये देखो यहाँ पे आपका जब आप इसे बैटरी से जोड़ोगे तो आपका होगा क्या, यहाँ पे अंदर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र कार्य करने लगेगा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा वो, और उसे बोला जाएगा EI। उसे क्या बोला जाएगा, EI बोला जाएगा, ठीक है। वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा और उसकी कुछ दिशा होगी इस टाइप से, ठीक है। EI होगा आंतरिक विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। और यहाँ पे आपके पास पहले से एक बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं E, उसकी दिशा होती है इस दिशा में, ठीक है। देखो आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है। अंदर होता है उसे EI इसलिए लिखा गया, I का मतलब इंटरनल विद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस दिशा में कार्यरत होता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में कार्यरत होता है। जब आपने बैटरी के प्लस से किसको जोड़ा, पी क्षेत्र को, और बैटरी के माइनस से किसको जोड़ा, पीएन संधि डायोड के एन क्षेत्र को, तब क्या होता है, तब उसके अंदर जो आपका इंटरनल विद्युत क्षेत्र होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है, वो EI इस दिशा में होता है, मतलब माइनस से प्लस की ओर, और आपका जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। और जब दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में विपरीत होते हैं, जब दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में विपरीत होते हैं तो होता क्या है जानते हो, ये जो आपका क्या था, इसका क्या बोला गया था, अवक्षय परत बोला गया था। तो ये जो अवक्षय परत होती है, देखो जब आपका विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है, तो अवक्षय परत जो होता है ये एकदम कम होता चला जाता है, जिससे ये आपके कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है और आंतरिक की ये दोनों विपरीत होते हैं, तो ये दोनों जो कोटर और इलेक्ट्रॉन है ये आपस में संयोग करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं, ठीक है। ये जो आपकी अवक्षय परत है क्योंकि ये छोटी होने लगती है, जिससे आपके कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने लगते हैं, जिससे होता क्या है, जब कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में सहयोग करने लगते हैं तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जब संयोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से प्रवाहित होने लगते हैं, इस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवाहित होने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में आपकी क्या होती है, धारा भी प्रवाहित होने लगती है। और जब धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अग्र अभिनीति बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अग्र अभिनीति बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस टाइप से।
तो ये होता है पीएन सन्नी डायोड की आग्र अभिनीति का चित्र। एक बार पढ़ते हैं, फिर से आपको समझा देंगे, टेंशन न लो। पढ़ो सबसे पहले, आग्र दिशिक या आग्र अभिनीति क्या होता है। कहा गया जब एक बैटरी के धन सिरे को पीएन सन्नी डायोड के पी क्षेत्र से तथा ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है तो उसे आग्र अभिनीति बोलते हैं। ठीक है, जब पीएन सन्नी डायोड के पी क्षेत्र को धन सिरे से बैटरी के तथा एन क्षेत्र को हम लोग बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं आग्र अभिनीति या आग्र दिशिक। ठीक है, और आग्र अभिनीति की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या, जब आप इसे बैटरी के धन टर्मिनल से पी क्षेत्र को और बैटरी के ऋण टर्मिनल से एन क्षेत्र को जोड़ देते हो तो इसमें होता क्या, हमने बताया अंदर एक इंटरनल विद्युत क्षेत्र EI कार्य करता है, बाहर एक आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र E कार्य करता है। और होता क्या है, ये जो कोटर है और इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, इस संधि की ओर आपस में चलने लगते हैं। और जिससे जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं तो ये जो आपकी अक्षय परत थी ये क्या होती है, छोटी होने लगती है। और जिससे आपका क्या होता है, ये दोनों कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं। तब आपके यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहे थे इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गए थे। ठीक है, इस टाइप से मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहने लगे और जिससे धारा आपकी इस टाइप से इधर की ओर धारा भी बहने लगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है, पढ़ो, आग्र अभिनीति की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं तथा संधि से होकर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण होने लगता है। ठीक है, तथा संधि से क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण होने लगता है। मतलब इधर वाले इधर चले जाते हैं और इधर वाले इधर आ जाते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन जो थे इधर की ओर आ गए और तब ये बाहर बहने लगे। ठीक है, मतलब कहा गया इनका वितरण हो जाता है। जब आपके दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो अक्षय परत छोटी होती चली जाती है, जिससे कोटर उधर जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगते हैं और धारा भी बहने लगती है। ठीक है, कहा गया कि आग्र अभिनीति की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं तथा संधि से होकर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण होने लगता है एवं संधि पार करके ये आपस में संयोग कर लेते हैं। एवं क्या करते हैं, संधि पार करके आपस में संयोग कर लेते हैं तथा इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, आग्र अभिनीति में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, देखो ये सिंपल सा है, बस इतना ही पूछा जाता है। बाद में इसके लिए ग्राफ भी बनेगा, ग्राफ भी बताते हैं, पहले इतना समझ लो, सिंपल सी बात है। पीएन सन्नी डायोड का जो पीएन सन्नी डायोड दो प्रकार का होता है, पहला आग्र अभिनीति, दूसरा पश्च अभिनीति। आग्र अभिनीति में आपको पी क्षेत्र को धन टर्मिनल से, एन क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से जोड़ना है तो उसे आग्र अभिनीति बोलेंगे। और जो पश्च अभिनीति होगा उसमें क्या करना है, उसमें इस पी क्षेत्र को माइनस से जोड़ना है, एन क्षेत्र को प्लस से जोड़ना है, तो पश्च अभिनीति उल्टा है उसका। ठीक है, और ये चीज समझो, जो पी क्षेत्र में आपको पता है कोटर होते, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते, पता है। जब बैटरी से जोड़ा तो इसमें एक आपका अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र हुआ EI, बाहर बाह्य विद्युत क्षेत्र E। ये चीज दिशा ध्यान देना, आंतरिक विद्युत क्षेत्र माइनस से प्लस की ओर होता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, जब बैटरी से जोड़ा तो यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र और अंदर का आंतरिक विद्युत क्षेत्र हुआ, जिससे कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे की ओर जाने लगे, जिससे ये अक्षय परत जो थी इसे बोला गया था अक्षय परत। अक्षय परत छोटी होने लगती है और ये जो कोटर और इलेक्ट्रॉन होते हैं संधि पार कर जाते हैं। ये जो संधि है इसको ये पार कर जाते हैं आपस में और इधर वाले जो कोटर उधर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से प्रवाहित होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा भी प्रवाहित होने लगती है और इसे बोलते हैं पीएन सन्नी डायोड की आग्र अभिनीति। ठीक है, इस टाइप से इसे समझ सकते हो कि मान लो ये जो इसका प्रतीक था इस टाइप से पीएन सन्नी डायोड का। ठीक है, ये अगर इसमें क्या होता है, अगर ये पी टाइप है, ये एन टाइप, आपको पता है। अगर हम इसे बैटरी के, ठीक है, ठीक है, अगर हम क्या करें, इसे पी टाइप को प्लस से जोड़ दें, एन टाइप को माइनस से जोड़ दें तो वो क्या होगा, आपका आग्र अभिनीति होगा। और अगर इसका उल्टा ऐसे करें, इसका उल्टा ऐसे करें, मान लो इसका उल्टा मान लो हम लोग ऐसे करते, ठीक है, इसे पी टाइप को हम लोग माइनस से जोड़ दें और एन टाइप को हम लोग प्लस से जोड़ दें। ठीक है, एन टाइप को हम लोग क्या करें, प्लस से जोड़ दें, तो ये पश्च अभिनीति होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, इसको अगर ना बनाना चाहो तो सीधा इस टाइप से भी बनाया जाता है, लेकिन आपको जब पेपर में पूछा जाएगा चित्र इसी टाइप से पूरा बना देना है। ठीक है, और इसको पीएन सन्नी डायोड का प्रतीक ये होता है, ये होता है इसका प्रतीक। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग समझ चुके हो आग्र अभिनीति। अब इसका थोड़ा ग्राफ समझ लो, ग्राफ भी आपका पूछ लिया जाता है पेपर में कभी कभी, तो ग्राफ भी समझ लो। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है, देखो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, यहां पे आपका वोल्टेज को रखा जाता है,
और यहाँ पे धारा को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को O मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग धारा को दिखा सकते हो 1 2 एम्पियर धारा, 3 एम्पियर ऐसे। ठीक है, 4 इस टाइप से, 5 6 इस टाइप से। यहाँ पे वोल्टेज को दिखा सकते हो। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे वोल्टेज दिखाया जा सकता है। यहाँ पे 0.1 दिखा सकते हो, 0.2 दिखा सकते हो, 0.3 दिखा सकते हो, इस टाइप से आगे तक दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है जाके वो कैसे बनता है? सिंपल, सबसे पहले आपका जो वोल्टेज होता है पहले तो इस टाइप से इतना ही रहता है, मतलब पहले नहीं बढ़ता वोल्टेज, लेकिन फिर जाके आपका इस टाइप से ये वोल्टेज बढ़ जाता है और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे पॉइंट ए मान लेना, जहां तक मतलब नहीं मुड़ा उसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, बस इसी टाइप से ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, तो क्योंकि धारा प्रवाहित होती है तो वोल्टेज इस टाइप से प्रत्यावर्ती वो जो अग्र वोल्टेज होता है वो इस टाइप से बढ़ता चला जाता है। तो इसका ग्राफ इस टाइप से सिंपल बस आपको बना देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपको अग्र धारा लिख देना, चाहे तो अग्र धारा, क्योंकि अग्र अभिनीति है, अग्र वोल्टेज। ठीक है, इस टाइप से दिखा देना, इस टाइप से इसका पूरा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ग्राफ पूछा जाए, देखो क्योंकि पूछा गया था इस क्वेश्चन में, हमने जो दिया क्वेश्चन आपको, 2 अवस्थाएं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को दर्शाइए, तो ये आपका इसी का वक्र ही बना है। ये धारा और वोल्टेज के, अग्र धारा और अग्र वोल्टेज के बीच ग्राफ है, कुछ इस टाइप से बन जाता है। तो बस इतना ही आपको करना है। ये अग्र अभिनीति की मतलब जो परिभाषा टाइप या थ्योरी समझ सकते हो, और ये इसका चित्र बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से ग्राफ लिख के इसका ग्राफ आपको खींच देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है अग्र अभिनीति की। पश्च अभिनीति में कुछ नहीं करना, बस इसको पी क्षेत्र को माइनस से जोड़ो, एन क्षेत्र को प्लस से जोड़ो, तो पश्च अभिनीति। तो अब उसको समझ लेते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है, तो आप बात करते हैं पश्च दिशा की, आप पश्च अभिनीति के बारे में। ठीक है, ये भी आसान है, सिंपल उसी तरह है, बस इसमें क्या करना है, पी टाइप को या पी क्षेत्र को आपको माइनस से जोड़ना है और एन क्षेत्र को प्लस से जोड़ना, बाकी सेम। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, पढ़ लो एक बार। कहा गया जब एक बैटरी के ऋण सिरे को पीएन सन्नी डायोड के पी क्षेत्र से, ऋण सिरे को पी क्षेत्र से तथा धन सिरे को एन क्षेत्र से, इस धन सिरों प्लस सिरों को एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, तो उसे पश्च अभिनीति या आप पश्च दिशिक बोल सकते हो, या इसे उत्क्रम अभिनीति के नाम से भी जानते हैं। अगर उत्क्रम अभिनीति पूछ ले तो कंफ्यूजन होना, बात देखिए, उत्क्रम अभिनीति। ठीक है, उत्क्रम अभिनीति। ठीक है, इससे भी पूछ ले तो कंफ्यूजन होना, बात देखिए। ठीक है, फिर कहा गया इस स्थिति में पी क्षेत्र से कोटर तथा एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन दोनों संधि से दूर जाने लगते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, पी क्षेत्र से ये जो कोटर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार आपने माइनस से जोड़ा है। उसमें क्या था, दोनों को मतलब उसमें पी क्षेत्र को आपने प्लस से और एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ा था, जिस कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे के पास आने लगे थे और एक दूसरे की ओर संधि से पार करके निकल जाते थे, जिसके कारण धारा बही थी। लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कोटर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे धारा भी नहीं बहती। पढ़ लो, इस स्थिति में पी क्षेत्र से कोटर तथा एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन दोनों संधि से दूर जाने लगते हैं, अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते। अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते। ठीक है, और इस प्रकार डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा नहीं होती है। इस प्रकार डायोड में जब बहुसंख्यक वाहक होते हैं तो उसके कारण यहाँ पे इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित क्यों हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे की ओर आ रहे थे, जिससे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे की ओर जब आने लगे तो एक दूसरे को पार कर गए। तो इलेक्ट्रॉन जब वहां से यहाँ आ गए थे तो जिस कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित होने लगे इस तरह से, तो धारा भी विपरीत दिशा में निकलने लगी थी। लेकिन यहाँ पे तो ये एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, एक दूसरे से सहयोग ही नहीं कर रहे, तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक चीज आपको याद रखना है, अग्र अभिनीति में जब आपका पीएन सन्नी डायोड के मतलब पीएन सन्नी डायोड को बैटरी के धन से जोड़ा जाता है और मतलब पीएन सन्नी डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को माइनस सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, वो अग्र अभिनीति होता है और उसमें धारा प्रवाहित होती है। लेकिन पश्च अभिनीति में क्या होता है, जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे तथा एन क्षेत्र को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ा जाता है तब धारा प्रवाहित नहीं होती, और उसमें क्या होता है, पीएन सन्नी डायोड पश्च अभिनीति, उत्क्रम अभिनीति या पश्च दिशिक में होता है। ये चीज आपको तैयार रखना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बन जाता है, उसमें क्या था, उसमें ग्राफ इस टाइप से बना था, इस टाइप से, क्योंकि अग्र वाला था, इसमें पश्च वोल्टेज था, इसमें अग्र वोल्टेज था, इसमें अग्र धारा थी। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बना था अग्र के लिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका पश्च मतलब पीछे की ओर दिखाना पड़ेगा, तो ये पश्च वोल्टेज हो जाएगा, जो आपने इधर की ओर दिखाया था वोल्टेज अग्र वाले में, तो पश्च में इधर की ओर दिखाना है और धारा को इस टाइप से नीचे की ओर दिखाना है।
तब आपका पहले वोल्टेज इस टाइप से होगा, फिर आपका जाके यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ये फर्स्ट वोल्टेज को दिखा रहा है, ये फर्स्ट धारा को दिखा रहा है। देखो इधर 2 4 6 8 10 इस टाइप से, इधर माइनस में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका ग्राफ है पश्च अभिनीति के लिए। ठीक है, तो इसमें बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले, आपका पीएन संधि डायोड है क्या, फिर पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनीति क्या है, पश्च अभिनीति क्या है, उसके लिए ग्राफ खींचिए, उसका चित्र बनाइए। ठीक है, तो पहले इस टाइप से चित्र बना देना, इसकी थ्योरी लिख दो, फिर ग्राफ बना, तो बस हो गया आपका। ठीक है, तो मस्त तरीके से आप लोग समझ चुके हो पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनीति क्या है, पश्च अभिनीति क्या है, एकदम आसानी से। अब इसके बाद बात करना है हमें, अगला वीडियो पे हम लोग बात करेंगे पीएन संधि डायोड अग्र डिष्टकारी और पश्च डिष्टकारी। ठीक है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र डिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड जब पश्च डिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, वो वाला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब अगले वीडियो पे हम लोग उसकी बात करेंगे। अग्र अभिनीति पश्च अभिनीति वाला भी महत्वपूर्ण है, इसके बाद अग्र डिष्टकारी और पश्च डिष्टकारी वाला वो अलग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 फिजिक्स की। ठीक है, केमिस्ट्री की भी चल रही, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12 फिजिक्स 1 शॉट, 12 केमिस्ट्री 1 शॉट, वहां से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। आप जो अगला वीडियो आएगा हम आपसे कह रहे हैं अग्र डिष्टकारी और पश्च डिष्टकारी वाला आएगा, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, जैसे वीडियो आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाके देख भी लेना, शायद वो वीडियो अपलोड भी हो चुका हो अगर आप लोग ये वाला वीडियो बाद में देख रहे होगे। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो।